नमस्कार, मैं चुखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीटीओ ऑफिस के सामने बनी दुकानों पर चला पीला पंजा, लंबे समय से कब्जा कर बनाई हुई थी दुकानें। समाज में फैली कुरीतियां दूर करने के लिए आगे जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति, शुभ मौकों पर समाज के लोगों से सहयोग राशि देने का आह्वान। नशावृत्ति व वेश्यावृत्ति के खिलाफ फूटा गुस्सा, घेरा टाउन पुलिस थाना, सभा कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। शराब व्यवसायियों ने गोदाम पर की तालाबंदी, दूसरे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन, धरने को हुए 6 दिन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सामने बनी 40 दुकानों पर मंगलवार को नगर परिषद का पीला पंजा चला। इन दुकानों को नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए थे। अब इस जगह नगर परिषद की ओर से सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। डिवाइडर के दोनों तरफ 6-6 मीटर की सड़क का निर्माण होगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कब्जाधारी नोटेरियों में हड़कंप समझ गए। दुकानों पर पीला पंजा चलता देख उन्होंने अंदर रखा सामान बाहर निकाल लिया। इसके बाद नगर परिषद की जेसीबी से एक कर सभी 40 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से चली। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार सड़क की जगह पर कई सालों से दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। संबंधित अतिक्रमणकारियों को करीब 20-25 दिन पहले नोटिस देकर व लाल निशान लगाकर दुकानें खाली करने का समय दिया गया था। इसके बाद नोटिस का समय पूरा होने के बाद मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शहर में अन्य ऐसी सरकारी जगह जहां निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया हुआ है, वहां भी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन द्वारा जो कार्य किया गया है वो प्रशासन की मजबूरी में किया गया है। क्यों मेन रोड से लेकर हाउसिंग बोर्ड तक इनको 100 फुट की रोड निकालनी अति अनिवार्य थी। बाकी प्रशासन किसी को नुकसान करके खुश नहीं है। और फिर भी अगर मैंने ये दुकानें तोड़ दी थी, यहाँ पे सब रोजमर्रा व्यक्ति अपना रोटी कमाने के चक्कर में थे। और अगर सरकार इनको दुकानें तोड़ने के पश्चात अगर कहीं थोड़ी थोड़ी जगह इनको आवंटित कर दें तो सरकार के हम आभारी रहेंगे। पैदा कमा के खाने वाले हैं जी, यहाँ पे मजदूरी बनती है जी, और बैठे थे गरीब गुजारा हो रहा है जी। अब क्या करेंगे, देखो अब आगे। यहाँ कर तो 10-15 सालों से रहे हैं, पर ये दुकानें अभी डाली थी कोई 3-4 साल हो गए। अब देखो जी, कोई मजदूरी दिहाड़ी करनी पड़ेगी या यहाँ देखते हैं कोई सरकार अपनी तरफ से कोई मदद कर दे तो। नगर परिषद द्वारा डीटीओ ऑफिस के सामने 40 अवैध दुकानें बनी हुई थी जो सड़क पार्ट में थी, उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके उपरांत रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा जो करीबन 1 करोड़ 28 लाख की लागत से रोड का कार्य किया जाएगा। इसमें दोनों साइडों में रोड 6-6 मीटर और बीच में डिवाइडर है और स्ट्रीट लाइट का काम भी है। रोड डीटीओ ऑफिस से लेके मल्टीनेशनल आवास योजना तक जाएगी। मेगा हाईवे पर नहरों के पुलों का लेवल सही करवाने व औद्योगिक इकाइयों का केमिकल युक्त पानी नहरों में डालने से रोकने की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कलेक्टर रत्मल डेल से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता बलवीर बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ रामासर मेगा हाईवे के बीच नहरों व माइनर पर जो पुल बनाए गए हैं वह रेडकोर के मापदंड के मुताबिक सही नहीं है। इस वजह से आए दिन इन पुलियों के कारण हो रहे हादसों से मानव क्षति हो रही है। जिला कलेक्टर महोदय को जो रेडकोर में हनुमानगढ़ रावसर मेगा हाईवे में जो पुलिया बीच में नहरों के बने पुल और छोटे माइनरों के जो पुलिया बने उनका लेवल सही नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती है। अब 2 दिन पहले ही जो बीच में मैनावाली स्टैंड आता है जहाँ रंजीतपुरा माइनर की जो नहर की पुली है उस पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त, उस पुलिया का लेवल सही नहीं होने के कारण उसमें 2 लोगों की जान गई, 2 घायल हुए और कई बार पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो एक तो कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि रेडकोर को निर्देशित करके और मेगा हाईवे पर जो नहर के पुल और पुलिया बने हैं उनको सही, उनको रेडकोर के मापदंड से उनको दुरुस्त करा के इन हादसों को टाला जाए। एक तो ये है और दूसरा जो इंडस्ट्रीज का
जंक्शन में दूषित पानी है, वो नहरों में पड़ रहा है सादुल ब्रांच में। इससे आगे सैकड़ों का हम पानी पीने का पानी पीते हैं और पशु भी इसी से पीते हैं। तो दोनों की जो हानि हो रही है इस प्रदूषित जल से, इसको भी रोकने के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह करते हैं। समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने के लिए जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने कदम आगे बढ़ाते हुए अनूठी पहल की है। इसके तहत अगर समाज के लोगों से शादी, मृत्यु सहित शुभ मौकों व त्योहारों पर किया जाने वाला अनावश्यक खर्च व अन्य कुरीतियां बंद करने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही शुभ मौकों पर समाज के लोगों से सहयोग राशि देने का आह्वान किया गया। इससे प्राप्त होने वाले आर्थिक सहयोग का उपयोग सामाजिक उत्थान व प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके लिए समिति की ओर से एक एजेंडा तैयार किया गया है। इस एजेंडे की जानकारी देने के लिए समिति की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि समिति की ओर से समाज की जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। मृत्यु के पश्चात बैठक की समय सीमा भी तय की गई है। विवाह शादियों में फैली कुरीतियां को भी दूर करने का निर्णय लिया गया है। अगर बंधु की मृत्यु होने पर समिति को सूचित करने, अगर समाज के स्थानीय व्यक्ति की ओर से मृत्यु भोज नहीं करने, मृत्यु की अर्थी पर केवल 2 चद्दर डालने, मृत्यु पर बैंड बाजा न बजाने, रंग गुलाल न डालने, दाह संस्कार के बाद शमशान भूमि की बाहरी द्वार पर ही पानी का छींटा देने, बेटे पोतों के ससुराल पक्ष से दाह संस्कार की लकड़ी, चाय, नाश्ता, रोटी, कौड़ा बट्टा का खर्चा नहीं लेने सहित मृत्यु से संबंधित अन्य प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके अलावा समाज में फैली कुरीतियों के तहत शादी से पहले कुंवारा नाता कोई त्योहार नहीं लेने व नहीं देने, लड़की की शादी में मिठाई का उपयोग बंद करने, शादी में शराब का खुला प्रदर्शन बंद और किसी भी कीमत पर शराब की स्टॉल नहीं लगाने, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नहीं करने सहित शादी विवाह को लेकर अन्य कुरीतियों को लेकर इन कुरीतियों का त्याग करने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने बताया कि लड़के की शादी, दुकान, मकान, मुहूर्त, उच्च शिक्षा में पास होने, सरकारी नौकरी लगने, लड़के की जन्म, जागरण, रामायण, चुनाव में जीतने, लड़के की सगाई, जायदाद, प्रॉपर्टी लेने व त्योहार सहित अन्य शुभ मौकों पर अगर समाज के लोगों से समिति का सहयोग राशि देने का आह्वान किया जा रहा है। इस सहयोग राशि का व्यय असहाय, विधवा, वृद्ध पेंशन, बीमार के इलाज, निर्धन परिवारों के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी आदि में खर्च किया जाएगा। अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विक्की प्रीमियम होटल हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित की गई थी, जिसमें अग्रवाल समाज समिति के द्वारा विवाह शादियों पर अगर बंधुओं को अग्रवाल समाज समिति को सहयोग देने के लिए निवेदन किया गया है एवं जरूरतमंद अग्रवाल बंधुओं को विधवा पेंशन, एएसआई पेंशन, गंभीर बीमारी होने पर सहायता एवं मृत्यु होने पर सहायता एवं गरीब जरूरतमंद अगर बंधु के लिए बेटी की शादी के लिए सहयोग एवं शिक्षा के लिए सहयोग के लिए राशि का निर्धारण किया गया है एवं समय समय पर राशि का निर्धारण किया जाता रहेगा। जो अगर बंधु की किसी भी मृत्यु के समय बैठक का समय निर्धारित किया गया है एवं समाज में जो पुरानी कुरीतियां फैली हुई हैं उन्हें भी बंद किए जाने का आह्वान अग्रवाल समाज समिति के द्वारा अगर बंधुओं को किया जा रहा है, जिसमें समाचार पत्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है एवं अग्रवाल समाज समिति अपने स्तर पर भी सभी अगर बंधुओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके इस कुरीतियों को बंद करने व शुभ मुहूर्तों पर, विवाह शादियों पर अगर स्वयं समाज समिति अग्रवाल समाज समिति का सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। टाउन के वार्ड नंबर 34 में 35 में बढ़ रही नशावृत्ति व वैश्यवृत्ति से परेशान वार्डवासियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। आक्रोशित वार्डवासियों ने टाउन पुलिस थाना का घेराव कर विरोध दर्ज कराया, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किए। घेराव प्रदर्शन में सभा के बाद थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप नशे व वैश्यवृत्ति के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई। इससे पहले इन दोनों वार्डों की पुरुष व महिलाएं माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, डीवाईएफआई प्रदेशाध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी, चंद्रकला वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, सुरेंद्र शर्मा आदि के नेतृत्व में रैली के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टाउन पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। पुलिस थाना परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि
उनके वार्डों में सरेआम अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। लंबे समय से वेश्यावृत्ति की जा रही है। नशा करने वाले मोहल्ले के 18 से 19 साल की युवक मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। वक्ताओं का कहना था कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते अवैध कारोबार करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। अगर कोई वार्डवासी उनका विरोध करता है तो उसे धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस दौरान थाना परिसर में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं। वार्डवासियों ने थाना प्रभारी दिनेश सारण को मांग के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। माँ जब काम पे जाती है उसको अपनी जवान बेटी की चिंता होती है। भाई जब मजदूरी कर रहा होता है उसको चिंता होती है मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बहन मेरी बेटी घर पे, उसके साथ क्या होगा। हमारी नींद तोड़ी हुई है पर आपको भी चैन से सोने नहीं देंगे। ये आप देख लो, आज ये जो बहनें आई हैं हमारे पूरे क्षेत्र की महिलाएं इनके साथ आएंगी, हम तमाम लोग इनके साथ आएंगे, पर जब तक आप उस इलाके के कंट्रोल नहीं करो, ये क्या बात है। आपने कितनी टीमें बना रखी हैं, ये एसपी की टीम है, ये डीएसपी की है, ये थाने की है, कभी डीएसटी और कभी पीएसटी है। वो आखिर करती क्या है। ये तो आपके पड़ोस में है बिल्कुल। साहब 34 नंबर और 35 नंबर वार्ड में जिकी भी देंगे सागर भी मेन नाम भी तमाम नहीं सब सामने देखियो नाम व्यवस्था करो जिया भी हो। मैं थाने बता दूं, मैं एक तो थारे पहली तो देख लूं मेरे बीट कांस्टेबल को बीट अफसर को बड़े काम की शौक है, मेरे संतुष्ट बच्चे ठीक है। दूसरों में थारे बैठे 10-8 फिक्स गश्त लगाइए दोनों गड़िया में वाइपर गश्त ठीक है। तीसरो देखो आप तो लड़ाया एक ही न की सूचना दो तो एक ही न की आउट ठीक है। खाली गश्त तो कौन सा मतलब 2-3 आदमी थाने परमानेंटली एक बार 5-7 दिन 10 दिन का परमानेंट। हां परमानेंट सुबह 10 गश्त के मतलब गयो तो एक नहीं परमानेंट रहेगी अपने परमानेंट दोनों गड़िया में सुबह 10 बजे शाम को 8 बजे ठीक है। बाकी मोहल्लों से करोगे। यहाँ पे नशा मुक्ति और वेश्यावृत्ति बंद करवाने के लिए ये जो अवैध दारू के धंधे जो चल रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। हमने मांग की है कि उन पे कार्रवाई करें और जो वहाँ पे वेश्यावृत्ति का जो काम चल रहा है, चिट्ठी का जो कारोबार चल रहा है, लोग घर खराब हो रहे हैं नशे की वजह से, हर घर में कोई ना कोई नशे की चपेट में आ रहा है, कोई मर रहा है। तो ये सिस्टम जो भी गलत सिस्टम चल रहा है उनको ये बंद करवाएं कैसे न कैसे करके उनसे कार्रवाई करें। हम 34 के वार्ड के वास्ते हैं। हम ये वेश्यावृत्ति जो नशा वेचते, चिट्टा, कच्ची दारू, गोली कैप्सूल, इनके खिलाफ धरना पे आए हैं और पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 2 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं और इनको कहते हैं तो ये ऐसे कहते हैं कि आप जाओ हम कार्रवाई करेंगे, कोई नहीं। पुलिस आती है रात को जब लोग सो जाते हैं, जब राउंड मारते हैं, जब क्या फायदा है। जब लोग करते हैं उस टाइम कोई आते नहीं। रात को हम 3-4 औरतें हैं और हमारे बच्चे हैं, हम रात को 2 बजे तक बैठे रहते हैं। जो कोई आता है हम पकड़ते हैं उनको, फिर अगर मारेंगे और कोई चोट लगी जब पुलिस प्रशासन हमें पकड़ने आ जाएंगे, इनको पकड़ने नहीं आती। क्यों ये आते हैं इस टाइम रात को, कभी ट्रेन से हफ्ता ले जाते हैं और ये पैसे के व्यापारी हैं, ये गरीबों की कोई मदद नहीं करेंगे। वहीं थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि वार्डवासियों की मांग पर अलग से एक पुलिस टीम बनाकर राउंड द क्लॉक गश्त करने की व्यवस्था की गई है। इन दोनों वार्डों के अलावा थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 34 और 35 के नागरिकों ने नशाखोरी और वेश्यावृत्ति के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे द्वारा लगातार उस वार्ड में गश्त करने के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे गश्त करेगी और नशाखोरी और वेश्यावृत्ति पे हम पूर्णतः अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चुनित हड्डी रोग से पीड़ित 0 से 18 साल तक के स्कूली बच्चों का अब हनुमानगढ़ में ही इको टेस्ट हो सकेगा, वह भी पूर्णतः निःशुल्क। इसके लिए हनुमानगढ़ में हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब तक हनुमानगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित हड्डी रोग से पीड़ित बच्चों का इको टेस्ट श्रीगंगानगर जिले में करवाना पड़ रहा था।
सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना जिले में भी संचालित की जा रही है। इसके तहत हृदय रोग, किडनी रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 0 से 18 साल तक के आंगनबाड़ी केंद्रों, मदरसों व राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के ऑपरेशन को लेकर समस्त खर्चा राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इस योजना में पहले जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं थे। इस कारण हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को श्रीगंगानगर भेज निःशुल्क इको टेस्ट करवाया जाता था। अब हनुमानगढ़ में भी हृदय रोग विशेषज्ञ की सेवाएं निजी अस्पताल में शुरू हो गई हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ से विभाग की बात हो गई है, उन्होंने सहमति भी दे दी है। भविष्य में आरबीएस की योजना में चिन्हित किए जाने वाले हृदय रोग के बच्चों को हनुमानगढ़ में ही निःशुल्क इको करवाया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अब तक जिले के कई बच्चों के लिए संजीवनी बन चुका है और बन भी रहा है। अब तक जिले में कई बच्चों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ के अंतर्गत आरबीएस के प्रोग्राम चलाया है। इसके तहत बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो सरकार उसका पूरा उपचार करवाएगी। यह योजना खासकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके तहत मुख्य रूप से जन्मजात बच्चों के जन्म के समय बच्चे की बीमारी का पता लगाकर उसका पूरा इलाज करवाना है। आरबीएस के प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों के लिए जो भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जो हृदय रोग या कोई संबंधित कोई जन्मजात विकृति होती है, उसके लिए हमारे आरबीएस के हर ब्लॉक के अंदर 2 टीमें गठित की हुई हैं जो स्कूलों में स्क्रीनिंग करके उनके ऑपरेशन तक का सारा खर्चा उठाते हैं। इससे पहले चूंकि यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं थे तो गंगानगर जाकर इनको बच्चों को इको करवानी पड़ती थी, लेकिन अभी चूंकि यहाँ प्राइवेट में हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ आ गए हैं डॉक्टर बाजे जी, तो उनसे हमारी बात हो गई है, उन्होंने सहमति भी दे दी है। तो अब आगे से भविष्य में हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं उनको गंगानगर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका हनुमानगढ़ में ही उनकी हृदय रोग की जाँच, इको की जाँच यहाँ उपलब्ध रहेगी। मासिक मदिरा गारंटी में आरएमएल के अनुपात को 50% के स्थान पर 20% करने की मुख्य मांग को लेकर आंदोलनरत शराब व्यवसायियों ने मंगलवार को संगरिया रोड से शराब गोदाम पर तालाबंदी कर विरोध जताया। साथ ही मंगलवार को शराब गोदाम के समक्ष शराब व्यवसायियों का कर्मिक अनशन दूसरे दिन और धरना छठे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदीप तिवारी ने कहा कि जनता की ओर से चुनी गई राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। सरकार शराब व्यवसायियों को खत्म करना चाहती है। शराब व्यवसायी पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 2 दिनों से कर्मिक अनशन चल रहा है। लगातार आबकारी विभाग के अधिकारियों से बात चल रही है। शराब व्यवसायों की मांग सचिवालय तक पहुंच चुकी है, फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए शराब व्यवसायियों की ओर से आज मजबूरन विभाग के शराब गोदामों पर तालाबंदी की गई। उन्होंने चेताया कि शराब व्यवसायी आगामी 15 दिनों में सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। सरकार की हठधर्मिता तोड़ने के लिए हनुमानगढ़ जिले के सभी शराब व्यवसायी एकजुट हो चुके हैं। उनके आंदोलन को जयपुर के शराब व्यवसायियों ने भी समर्थन दिया है। चूरू जिले के शराब व्यवसायियों ने भी आंदोलन के साथ देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर तक 10% शराब का उठाव हुआ है। 90% शराब का उठाव होना शेष है। 16 दिन में शेष 90% शराब का उठाव कैसे होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से लागू किए गए नियम कायदों से शराब व्यवसायियों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि शराब व्यवसायियों को मासिक गारंटी उठानी पड़ती है। मासिक गारंटी नहीं उठाने पर भारी भरकम पेनल्टी वसूल की जाती है। मासिक गारंटी नहीं उठाने पर प्रत्यक्ष से सरकार को पैसा जमा भी करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात जारी रहे तो शराब ठेके बंद करने की नौबत आ जाएगी। अब दुकानें सरेंडर हो रही हैं। पूरे जिले के शराब व्यवसायियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। ठेकेदार लोग भी हनुमानगढ़ जंक्शन से सभी लोग इकट्ठा हुए थे कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसके अंदर आरएमएल शराब जो कंट्री लीकर है उसका कोटा जो है वो 15% कम किया था, लेकिन सरकार ने दोगली नीति के चलते 15% कम न करके दूसरी शराब को उठाने का जो लिखित में आदेश ठेकेदारों को पारित कर दिया, जिसका भी ठेकेदार को 300-400 रुपए पेटी का अन्यथा नुकसान होगा, उसके अंदर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसी जो आदेश है राजस्थान सरकार का उसके विरोध में आज यहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू तक के ठेकेदार सभी इकट्ठा हुए थे और सभी ने एकजुटता दिखाते हुए गोदाम से शराब न उठाकर सरकार को उस आदेश को वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए आज सभी ठेकेदार इकट्ठा हुए हैं
और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ठेकेदार भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब सरकार ने जो दुकान को निरस्त करने का आदेश था वो भी पारित कर दिया कि आइंदा कोई दुकान निरस्त नहीं करी जाएगी। तो ठेकेदार जो है वो कहाँ जाएगा? शराब उठ नहीं रही, दुकान आप निरस्त नहीं कर रहे, तो कब तक घर से पैसा लगाएगा? इसलिए उसके विरोध में ही ये धरना जो है वो चल रहा है। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार गांधीवाद के जीते जागते उदाहरण हैं। उनको न कभी किसी पर गुस्सा करते देखा और न ही किसी की निंदा करते देखा, न ही वे किसी का बुरा करते हैं। ये कहना है वक्ताओं का, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष क्रम में 11 से 17 सितंबर तक जिले में आयोजित सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के जिला स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से 2-2 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय और विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर गोदारा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, स्काउट जिला कमिश्नर और पूर्व सक्त निदेशक मोहनलाल स्वामी, एसडीएमसी सदस्य अश्वनी पारिक और एडीईओ माध्यमिक रणवीर शर्मा थे। इस दौरान अतिथियों ने स्कूल परिसर में ही संयुक्त रूप से फीता काटकर गांधी कॉर्नर का उद्घाटन भी किया। गांधी कॉर्नर में गांधी जी के जीवन से संबंधित विभिन्न किताबों को पढ़ने के लिए रखा गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तरुण विजय ने कहा कि आज गांधी के विचारों को न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व मानता है। राज्य के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि युवा पीढ़ी गांधी जी के विचारों को पढ़े और उसे अपनी जिंदगी में आत्मसात करे। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे और आगे भी रहेंगे। एसडीएमसी सदस्य अश्वनी पारिक ने कहा कि हमारे जिले के विधायक चौधरी विनोद कुमार गांधीवाद की जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने मैंने कभी किसी की निंदा करते नहीं देखा, किसी का बुरा करते नहीं देखा और न ही किसी पर कभी गुस्सा करते देखा। पारिक ने तरुण विजय को भी गांधीवादी बताते हुए कहा कि उनको भी मैंने कभी गुस्सा करते और किसी की बुराई करते नहीं देखा। सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत 11 से 17 सितंबर तक गांधी जी के जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। स्कूल परिसर में गांधी के जीवन को लेकर भी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन की बालिका हेमानी, दूसरे स्थान पर एनपी स्कूल की रोहानी और तीसरे स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संबद नगर की छात्रा संदीप कौर रही। एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि 11 से 17 सितंबर तक आयोजित सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत 14 सितंबर को सुबह 11 बजे एनएमपीजी कॉलेज टाउन में सत्याग्रह और गांधी जी के प्रयोग विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 15 सितंबर को बालिका विद्यालय परिसर में पौधारोपण, 16 सितंबर को टाउन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन और 17 सितंबर को समापन समारोह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा, भजन, गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और रंगोली के आयोजन के साथ किया जाएगा। आज हमारा ऐसे कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का कि गांधी अतीत भी नहीं और अतीत भी है और भविष्य भी है। तो गांधी जी ने हमें सिद्धांत दिए थे जैसे कि अहिंसा का, सर्वोदय का, जो आज हमारे वर्तमान में तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं ही, हमारे लिए भविष्य में भी इसका बहुत महत्व है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपना लें तो ये हमारे लिए भविष्य के अंदर बहुत उपयोगी रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे प्रथम धर्म है, उसके बिना कोई भी मतलब प्रथम धर्म नहीं ले सकता। उसके बिना अहिंसा के बिना हम किसी भी स्थान पर कहीं भी कुछ प्राप्त करने में हमारा कम ही रहता है। गांधी जी ने कहा था अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले हमें खुद में वो बदलाव लाना चाहिए। तो गांधी जी का आदर्शों को पहले खुद को, और अगर दुनिया में हम वो देखना चाहते हैं तो हमें पहले खुद के ऊपर हमें अहिंसा लागू करनी होगी, सत्य बोलना होगा, तभी विश्व में हम वो बदलाव देख सकेंगे। आज हमारा यहाँ ऐसे कंपटीशन था, उसमें हमारा टॉपिक था गांधी जी अतीत ही नहीं भविष्य भी। गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। उनके लिए एक वाक्य भी है, सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सांसें दी हमें आज़ादी की, जन जन है उसका आभार।
गांधी जी की यही अच्छी सोच के साथ हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमें हमारा आज यह निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विद्यालय में हमारी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में जो प्रथम आए हैं, द्वितीय हैं, तृतीय हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। माननीय गांधी जी के गांधीवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो मंशा है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए, उन्हीं के उद्देश्य से ही पूरे राजस्थान के अंदर गांधी जी को लेकर जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय कार्यक्रम करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को और आम जन तक हमारे गांधी जी के विचारों को जन जन तक लेके जाए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सभी अधिकारियों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे हर कार्यक्रम जो है वो सफल हो रहा है। जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों के जर्जर भवनों के अब जल्द ही दिन फिरेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। जल्द ही स्वीकृत तीनों स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले के 3 स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें हनुमानगढ़ तहसील के गांव पकासारना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भादरा तहसील के मंसूरी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पीलीबंगा तहसील के 6 बीएचएम का सब सेंटर शामिल है। गांव पक्कासारना सीएचसी भवन के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए, मंसूरी पीएचसी भवन के लिए 2.25 करोड़, जबकि 6 बीएचएम सब सेंटर के भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर कर इन स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में भी राज्य सरकार अधिक से अधिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी करेगी। हनुमानगढ़ जिले के लिए खुशी की खबर ये है कि अभी जस्ट बीच में हमारे 3 बिल्डिंग के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें पक्कासारना सीएचसी के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। भादरा में मुंसरी पीएचसी के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 6 बीएचएम के लिए एक सब सेंटर पीलीबंगा में इशू है और सैंक्शन हुआ था, उसके लिए 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जो कि इसी वित्तीय वर्ष में इसके टेंडर होकर और इसकी बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है और निरंतर हमारी भवन स्वीकृतियाँ और अलग अलग तरीके की स्वीकृतियाँ जारी की जा रही हैं। और चिकित्सा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।